So this is actually anatomy of the coronary artery. Angioplasty surgery is only the technique by help of which है ना blockage can be resolved. But in the worst case, CABG technique is performed, which is open bypass surgery. तो CABG टेक्निक जो है यही परफॉर्म किया जाता है एंजियोप्लास्टी जो होती है, चाहे स्टेंट का प्लेसमेंट हो या बलून एंजियोप्लास्टी सर्जरी हो, ये सारी चीज़ों को साइड कर देते हैं तब जब इनसे संभव नहीं हो। तो संभव किससे होता है? CABG जो प्रोसीजर है इसको हम लोग बाईपास सर्जरी कहते हैं, जिसमें एक रूट बनाया जाता है कॉर्नरी आर्टरी के लिए, ठीक है, और उससे अलाउ कर दिया जाता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ब्लड को। तो आज इस चीज को मैं बता देता हूं कि बाईपास ग्राफ्ट करने के लिए दो जगह से आर्टरीज को कहीं से भी लिया जा सकता है। तो पैर से यूजुअली सेफेनस वेन को लिया जाता है और सेफेनस वेन से और एक जगह से ले लिया जाता है थोरैसिक आर्टरी। तो थोरैसिक आर्टरी से जब लिया जाता है तो सब क्लेवियन आर्टरी देखते हैं गर्दन के पास होती है, सब क्लेवियन आर्टरी से बाईपास बना करके हार्ट के उस रीजन तक ब्लड को दे दिया जाता है। या सेफेनस वेन होगा ना तो क्या करेंगे कि सप्लाई करते हैं ऐसा कि सेफेनस वेन से अयोटा को कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर है, यहाँ पे हम लोग एक तस्वीर को देखते हैं जिसमें एक ब्लॉकेज है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ब्लॉकेज। तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज है ये ब्लॉकेज कुछ इस जगह पे हुआ है, जो ऊपर से तो नहीं दिखाई देगा लेकिन एंजियोग्राफी होगा तो पता चलेगा। यहाँ पर जो नली है ये ब्लॉक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ब्लड आएगी, यहाँ से यहाँ तक, उसके नीचे ब्लड नहीं जा रही है। तो इसके नीचे ब्लड सप्लाई करने के लिए क्या किया गया, अयोटा से एक सेफेनस वेन को कनेक्ट करके डायरेक्ट सेफेनस वेन को डायरेक्ट कनेक्ट करके यहाँ पर लगा दिया गया, बाईपास हो गया। जो ये वाला सप्लाई आ रहा था यहाँ से रुक गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बाईपास का रास्ता बना लिया गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब जो दूसरी टेक्निक होती है उसमें ये होता है कि आपको थोरैसिक आर्टरी का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ये कनेक्शन को अयोटा से ना दे करके सब क्लेवियन आर्टरी से दिया जाता है, और सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ होती है? नेक के पास होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि ये कॉर्नरी बाईपास ग्राफ्ट के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्यों किया जाता है। देखिए इसको करने का पर्पस और रीजन ये है कि हार्ट में जब ब्लड नहीं मिलेगा तो वो नेक्रोसिस होगा, वहां पर के सेल मरेंगे। सबसे पहला ब्लड वहां तक पहुंचाना है, रीस्टोर करना है ब्लड, हार्ट के जो मसल को और सेल्स को जहां तक ब्लड चाहिए वो मिले, और चेस्ट पेन से रिलीफ मिले। इससे कि जो ये कंडीशन होता है ना ब्लॉकेज की वजह से, एंजाइना पेक्टोरिस का पेन होता है इस्कीमिया की वजह से जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं ये कि ये इम्प्रूव कर देता है पेशेंट के क्वालिटी लाइफ को। और चौथा पॉइंट ये है कि पेशेंट जो है अपने नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं अपने ज़िंदगी का जो साइकिल है। और लोअर रिस्क फिर हार्ट अटैक का होगा, हार्ट अटैक का रिस्क क्या होगा? लोअर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम से हार्ट अटैक होता था वो प्रॉब्लम को आपने क्या किया? ठीक कर दिया है। अब ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा? देखते हैं, कुछ तस्वीर वगैरह है तो इस सबको क्या बताएं। यहाँ तो देखिए एक तो एंजियोग्राफी हो गई, तो एंजियोग्राफी से ये डिटेक्ट हो गया कि भाई कहाँ पे ब्लॉकेज है। आइदर जो जांच होगी उसमें एमआरआई भी कराया जा सकता है। एमआरआई क्यों कराएंगे? एमआरआई एंजियोग्राफी करा ले या सीटी एंजियोग्राफी कराएं जिससे हमें वस्कल का पता चल जाए। ईसीजी होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है, और इकोकार्डियोग्राफी होती है, कॉर्नरी एंजियोग्राफी की जाती है। तो कॉर्नरी एंजियोग्राफी एमआरआई के माध्यम से होगी या सीटी स्कैन के माध्यम से होगी। तो दोनों में से एक चीज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एमआरआई को इसने चूज किया है, दोनों में से एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, जिसमें एटलीस्ट वन मेजर आर्टरी की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज के लिए जरूरत पड़ती है? वो सब कौन लड़का है? नया लड़का सब लगे तो
बाहर का लग रहा है, आउटसाइडर। ट्रेडिशनल कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, मोस्ट कॉमन कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट जो होता है उसमें एक मेजर आर्टरी की ज़रूरत होती है बाईपास करने के लिए। अब कोई भी मेजर आर्टरी की, अच्छा ये भी चेक होगा कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, और ये प्लानिंग की जाती है कि बाईपास किस तरीके से बनाना है, वेदर डायरेक्ट फ्रॉम आयोटा, है ना, आयोटा से बनाना है, सबक्लेवियन से, या कहीं और से, या कहीं और से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब चूंकि ये जो एक प्रोसेस है ना ट्रेडिशनल कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट का, ये टेक्निक बड़ा आधुनिक है, एडवांस टेक्निक है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा था कल आपको, तो उसमें एक दवा का जिक्र आया था कि ऐसी दवा दिया जाता है जिसके हार्ट को रोका जाएगा। तो यहाँ पे हार्ट को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी तरह के सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। अगर देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि जो वेसल है, एक वेसल है, ये वेसल है ना, और इससे दूसरे वेसल को जब जोड़ा जाता है, इससे दो वेसल को क्या किया गया, जोड़ा गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको डॉक्टर साहब ने चारों तरफ से इसको क्या करेंगे, माइक्रो सर्जरी करते हैं। माइक्रो सर्जरी के बाद भी कई बार क्या होता है ना, फेल कर जाता है। क्या चीज़ फेल करता है, लीकेज करने लगता है, सर्जरी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इस चीज को करने के लिए हिलते हुए हार्ट पर क्या संभव है, संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, है ना। आप किसी काम को करिए, आपको कॉपी को दे देंगे, ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे अपने घर का एड्रेस लिखिए लिखिए, तो ऐसे हिलाते रहेंगे तो क्या आप अपने घर का एड्रेस लिख सकते हैं। जब एक मामूली सा काम जिसको हम लोग कहते हैं राइटिंग, उसके लिए भी टेबल नहीं हिलना चाहिए, आइए तो सर्जरी है, वो माइक्रो सर्जरी है जिसके लिए हार्ट को अस्थाई होना चाहिए। बात समझ गए, समझ गए। तो हम लोग अब आगे आते हैं यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि इसमें एक चीज का जिक्र किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट लंग मशीन। एक ऐसी मशीन हो जो हार्ट और लंग, वो आर्टिफिशियल मशीन होगा। तो आपको देखिएगा कि यहाँ पर ये जो कैंची जैसा लग रहा है ना, ये क्या है, ये एक फॉर्सेप है जिसमें टूथ जैसा होता है, इससे जो है ना दांत दांत दबा दिया गया, लेकिन ये इतना स्मूथ होगा कि ये काटेगा नहीं, है ना, ये चाप देगा, रास्ते को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये जब रास्ते को ब्लॉक करेगा, यहाँ से ले करके यहाँ तक का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, तो क्या अयोर्टा का ब्लड बॉडी में जा सकता है, नहीं जा सकता, ठीक है। अब ये क्या किया गया कि एक कनेक्शन को काट दिया गया, जितने भी इवन सुपीरियर वेना कावा को भी रोक दिया गया हार्ट के अंदर ब्लड डालने से, है ना, हार्ट से बाहर निकालने से भी रोक दिया गया। तो हार्ट को कैसे, एक इसको चाप करके, इसको लॉक करके, और ये लॉक जिस चीज से किया गया है, क्रॉस क्लैंप ऑफ द अयोर्टा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रॉस क्लैंप ऑफ द अयोर्टा एंड क्रॉस क्लॉपिंग इज डन ओवर हियर, यहाँ पे कर दिया गया, इसको लॉक किया गया, लॉक कर दिया गया। अब हार्ट को ना ब्लड मिल रही है, आ रही है, ना जा रही है, हार्ट का एक अरेस्ट भी हो जाएगा, रुकेगा भी, फंक्शन उसका क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसलिए अब इसके फंक्शन को जब रोक दिया जाता है तो हार्ट अस्थाई हो जाती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर से वेन, एक हो गया कौन सा वेना कावा है, देखिए तो सुपीरियर वेना कावा, और एक हो गया इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से डायरेक्ट कनेक्शन ले लिया गया और इंफीरियर वेना कावा से डायरेक्ट कनेक्शन ले लिया गया, और ये क्या किया गया कि एक वेनस रिटर्न हो रहा है, ये मशीन में जा रहा है ना, और यहाँ से ये क्या कर रहा है कि ये जो वेन में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजिनेटेड होता है। तो ये जो मशीन है, ये मशीन इस डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कंप्लीटली ले रही है। यस, आ जाइए, हाँ तो भेज दीजिए यहाँ।
इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही है। खैर हम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट बन के रहे, कभी बदमाशी में नहीं रहे, क्लास में हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करके रहे, टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, घर में माँ बाप का पूरा रिस्पेक्ट करते थे। तो ओवरऑल वो सारी चीज़ साथ में रहती है। अगर मेरे में ऐसा कुछ रहता है ना, तो हम यहाँ पे थोड़ा रूड बिहेवियर करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट से भी डांटते ज़्यादा और ज़्यादा कुछ, हम सारी चीज़ से उतना रूडली कभी देखिएगा बिहेव न टीचर से करते न स्टूडेंट से करते न किसी से करते। तो वो सारी चीज़ परछाई आएगी, आप कैसे स्टूडेंट रह चुके हैं वो आ जाएगी। और जो इस तरह के रहते हैं ना, वो डांटेंगे ज़्यादा, जैसे डॉक्टर एक सोनी थे, बहुत कस के डांटते थे, तो वो जैसा रहेगा वैसा उसमें आएगा ही। मान ये चीज़ है, इसको हम प्रूफ करेंगे, तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए, तो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से एक ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये डायरेक्ट एक हार्ट लंग मशीन में देता है। हार्ट का काम यहाँ से खत्म हुआ है, इससे कि हार्ट को लॉक कर दिया गया, एक क्रॉस क्लैंपिंग करके इसको रोक दिया जाता है। हार्ट के लिए दवा दी गई जिससे हार्ट का फंक्शन रुक गया। क्यों हार्ट का फंक्शन होता है? हार्ट फंक्शन को वेसल से कोई मतलब नहीं है। अगर वेसल काट भी दीजिएगा तो हार्ट जो पंप करता रहेगा, उस वक्त बंद हो जाएगा जब उसका ब्लड ये हो जाए, एकदम नहीं मिले। लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो बिकॉज ऑफ द पेस मेकर होता है। तो कुछ ड्रग भी दिया जाता है, रोका भी जाता है, तो सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो वहां पर साथ ले जाएगा। ठीक है, तो इसको अब देखिए, यहाँ से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा कहाँ ब्लड डालता है बताइए? तो हार्ट के राइट एट्रियम में डालता है। अब राइट एट्रियम में नहीं डाल रहा है क्योंकि राइट एट्रियम में क्लैंप लगा दिया गया। तो राइट एट्रियम में डालने वाले जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है, उसके डायरेक्ट ब्लड को रिसीव किया जाता है एक मशीन से, और इसमें बहुत सारे पंप चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे चक्कर की तरह। कल दिखाया था ना वीडियो में, ऐसे ऐसे चलता है। ये क्या करता है कि ये सक्शन का काम भी करता है, ये जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लेता है, और ये मशीन अपने अंदर से इसके अंदर लंग वाला काम होता है। यानी कि होता क्या है कि नाउ दिस मशीन विल convert this deoxygenated blood into oxygenated. That's why this machine is said as heart lung machine. हार्ट का काम क्या होता है कि रिसीव करना और पंप करना, रिसीव करना पंप करना। तो ये भी वही काम कर रही है, ये रिसीव भी कर रही है और पंप भी कर रही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या किया कि इंफीरियर, सो व्हाट लंग, हार्ट लंग मशीन क्या करती है ना? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट लंग मशीन? हार्ट लंग मशीन बिहेव लाइक हार्ट एज वेल एज लंग। So it consists of specialized machinery system in which there are pumps also, and there are such type of things which do work of the lung, and the function of lung is to exchange of the gases, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और ऑक्सीजन को लेना। तो यहाँ से वो काम हो रहा है। पहले तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और ये खींचेगा और ये पंप भी करेगा, और पंप करेगा, एक साइड से सक करने वाला और दूसरे साइड से ये पंप करेगा। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ये पूरी मशीन के अंदर का इतना छोटा व्यू नहीं हो सकता, मशीन काफ़ी बड़ी है, तो अंदर में बहुत सारे प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। इस ब्लड को बहुत सारे प्रोसेसिंग से, ब्लड को ले लेना बड़ी बात नहीं है, लेने के बाद इसके अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और वहां से ऑक्सीजन को इसमें डालना। इसमें क्या डालना? ऑक्सीजन को डालना, और ऑक्सीजन डालने के बाद ये चीज को एक दूसरे पंप से फिल्टर होते हुए आपको आयोटा में ऐसे जगह पे लगाना जहां से होल बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो। अब जितने देर ये मशीन चलती रहेगी, इंसान जिंदा रहेगा विदाउट नीड ऑफ हार्ट, और जब ये मशीन रुक जाएगी तो वो आदमी का काम होना बंद हो जाएगा। अब समझिए कि ये काम कैसे किया जाता है। इस प्रोसीजर को करने के पहले सबसे पहले मुंह में
एक ट्यूब को डाली जाती है एकदम डीप अंदर तक, ठीक है, नाक के माध्यम से एक ट्यूब को डाला जाता है, ठीक। अब हम लोग सांस क्यों लेते हैं? अब क्या चीज की जरूरत है? अब तो वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन नीड तो हो सकता है। एक ट्यूब डाला जाता है अंदर से, यहाँ से इंट्यूबेशन किया जाता है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा कंडीशन डेवलप कर गया है कि अब इसको सांस नहीं भी मिलेगा तो अब आदमी जिंदा रहने वाला है। एग्जैक्टली वही चीज हो रही है जो काम मदर और बेबी के बीच में होता है। तो यहाँ पे ये जो मशीन है, बड़ी वाली मशीन, ये मदर का काम कर रही है, यानी कि ये लंग्स और हार्ट दोनों का काम अकेले कर रही है। बात समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्लड लिया जा रहा है, लंग्स में भेजा जा रहा है, लंग्स से लेकर के फिर जो है यहाँ डाला जा रहा है। लंग्स से भी कनेक्शन कट गया। हम डायरेक्ट इंफीरियर बनने का हुआ, यहाँ से बाईपास करके डाल दिया जा रहा है एओर्टा में। यहाँ तक तो समझ गए? तो एक ट्यूब इंट्यूबेशन किया जाता है मुंह के अंदर, और एक यूरेथ्रा के अंदर जो है एक ट्यूब डाला जाता है जिससे पेशेंट का जितना भी यूरिन है वो पास आउट करे। जब भी जांच होती रहेगी ना तो उसका जो है यूरिन, बंद कर दीजिए, उसका जो यूरिन है वो पास आउट होता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूं कि मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक, अल्टरनेट मेथड है कि मिनिमल इन्वेसिव कॉर्नरी आर्टरी की बाईपास सर्जरी में ऑफ पंप कॉर्नरी आर्टरी बाईपास, ओपीसीएबी, एक टेक्निक है जिसको परफॉर्म किया जाता है बाईपास सर्जरी में, जिसमें कार्डियो पल्मनरी बाईपास की जाती है, जिसकी मैंने अभी तक ये फोटो दिखाई। प्रोसीजर करने के लिए क्या होता है कि ऑपरेटिंग रूम में पेशेंट को टेबल पे लेटाया जाता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट साहब क्या करते हैं, इंट्रा वेनस और इंट्रा आर्टरियल लाइन से एनाल्जेसिक दवा देते हैं। एनाल्जेसिक किस लिए इस्तेमाल की जाती है पता है? दर्द के लिए। और कुछ और भी ड्रग दी जाती है जिस ड्रग का अलग अलग काम होता है, ठीक है। हाँ हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सर कॉलेज में क्या ऑनलाइन पेमेंट करना था? जाके पता कर लीजिए। पटना में नहीं करना तो बाहर। शहनवाज आलम, तो एक काम कीजिए, भगवान सर का नंबर है? हाँ, तो उनसे बात कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं एनेस्थीसिया से पेशेंट को बेहोश किया जाएगा, अलग अलग तरह की ड्रग्स दी जाएगी, ठीक है। प्रोपोफोल या इटोमिडेट, ये क्या है? ये एनेस्थेटिक होती है जिससे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद इंटोट्रैकियल ट्यूब, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इंटोट्रैकियल ट्यूब। ये इंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है ना, और ये इंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है और सिक्योर्ड बाय एनेस्थेटिक और मैकेनिकल वेंटिलेशन होता रहे, मैकेनिकली कुछ वेंटिलेशन हो। एनेस्थीसिया को मेंटेन किया जाता है एनाल्जेसिक एजेंट के लिए। तो वेंटिलेशन की यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट को वेंटिलेशन की इसलिए जरूरत पड़े क्योंकि लंग्स अपने काम को परफॉर्म करे, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा ना। तो उसको जिंदा रखने के लिए वो अपना करता रहे, भले उसकी जरूरत, फंक्शन की जरूरत नहीं हो। जैसे हम हैं, हाथ में पेन है और हम ऐसे लिख रहे, कोई खींच लेगा तो ऐसे ऐसे तो होता ही रहेगा, भले उसके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं, चेस्ट को ओपन किया जाता है। चेस्ट को ओपन कैसे करेंगे? जो ये जो लंग्स का जो मूवमेंट है वो बाहर से कंट्रोल किया जाता है। लंग्स का मूवमेंट नहीं, बाहर से कुछ नहीं, वेंटिलेशन दे दिया जाता है। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए हम बता दे रहे हैं इस चीज को। वेंटिलेशन इसलिए दिया जाता है ना, जब पेशेंट को एक तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्यूब डाला जाएगा, दूसरा एक कहाँ डाला जाएगा? ट्रैकिया के। तो हार्ट तो अभी चल रहा है ना, हार्ट तो चल रहा है, तो एनेस्थीसिया दीजिएगा तो उस वक्त डॉक्टर साहब जब एनेस्थीसिया देंगे तो उस समय क्या होगा?
बंद कर देगा। नहीं, अभी हार्ट तो चल रहा है, तो एनेस्थीसिया देंगे तो पेशेंट बेहोश होगा ना। यस सर। उसके बाद पेशेंट तब तक हार्ट पे ही डिपेंडेंट रहेगा जब तक स्टर्नम को बीच से चीरा ना जाए और ओपन नहीं किया जाए, क्लैंपिंग तक। तब तक वो कहाँ से वेंटिलेशन लेगा, सांस कहाँ से लेगा, लंग से लेगा ना। उसके बाद वो ट्यूब से सांस लेना भी बंद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गया? इसे कि वो हार्ट लंग मशीन पे आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे चला गया? एक्चुअली मैं बता रहे थे कुछ और से, खुल कुछ और गया। ठीक है, तो जब वो खुल जाता है ना, तब हम सिर्फ ओरली ही बोल देते हैं। तब होता क्या है कि स्लाइड इधर उधर चला गया, इसलिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि ये सारे चीज को बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है। तो बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए मैं फिर बोल देता हूँ, एक तो सब क्लेवियन है ना, सब क्लेवियन आर्टरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। यहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी से एक कनेक्शन निकाला जाता है, और ये जो ग्राफ्ट किया जा रहा है, ये आपको यूजुअली इसको कहते हैं हम लोग थोरैसिक आर्टरी। ठीक है, थोरैसिक आर्टरी निकाला जाएगा है ना, और वो थोरैसिक आर्टरी को कनेक्ट कर दी जाएगा क्या चीज से? हार्ट के वो जगह पर जहां पे ब्लड नहीं मिल रहा है। जैसे ये एक कॉर्नरी आर्टरी है और इसका ये पोर्शन ब्लॉक कर गया, ये वाला पोर्शन क्या किया? ब्लॉक किया। तो क्या करेंगे कि सब क्लेवियन से डायरेक्ट यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। एक टेक्निक तो ये हो गया सब क्लेवियन से। दूसरा, सेफनस वेन में क्या किया जाता है कि अयोटा के आर्क से हार्ट को जोड़ दिया जाता है। जब ये सारे कामों को कर दिया जाएगा, ग्राफ्टिंग वाला काम कर दिया जाएगा, तो अब क्या किया जाता है कि हार्ट में इलेक्ट्रोड के जरिए झटका देके हार्ट को रिस्टार्ट कर दिया जाता है। तो हार्ट क्या करेगा? सिकुड़ना फैलना चालू करेगा, क्लैंपिंग को हटाया जाता है, मशीन से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, मशीन से अब डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, और हार्ट अपना सर्कुलेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो यही हो गई CABG। ये जो है 5 से 6 घंटा तक ये सर्जिकल प्रोसीजर चलता है, प्लान करके करने पर, क्योंकि इसमें हर का काम बड़ा बटा हुआ है, बहुत सेंसिटिव वर्क है। आप समझ गए होंगे। तो चलिए, ओके, थैंक यू। मेरा वीडियो भी तैयार हो चुका है, आधा में तो